अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपका भाई एक और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर है और आज के इस टॉपिक के अंदर बड़ा क्विकली बता दूं, मैं आपको आज की एक ही वीडियो के अंदर पूरा गाइड कर दूंगा कि यूके के अंदर कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा हाईली पेड सैलरीज दी जाती हैं। उसके अलावा इस पूरे प्रोसीजर का आखिर खर्चा कितना होता है, क्योंकि आपने बड़ा सुना होगा, कोई बोल रहा होता है 5 लाख में जो है वो यूके आ जाओ, कोई बोल रहा होता है 10 लाख में यूके आ जाओ, 20 लाख में यूके आ जाओ, और लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ भी बनते हैं। तो भाई आज की वीडियो एंड तक देख लेना, कौन सी जॉब आपकी है और उसमें कैसे जॉब में वीजा हासिल कर सकते हो ये भी पता चल जाएगा। कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो ये भी पता चल जाएगा। और उसके अलावा कितना टोटल खर्चा आएगा आपकी फैमिली का और आपका, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एम करूंगा वीडियो पे 1000 लाइक का। दोस्तों वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार सब्सक्राइब जो नहीं मिलता ना तो दिल टूट जाता है भाई का, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनानी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और जब उसके बाद लोग आते हैं, हजारों व्यूज आते हैं और सब्सक्राइब मुश्किल से 50-60 हो रहे होते हैं, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, क्योंकि आप यकीन माने आपका किया गया सब्सक्राइब जो है वो आप लोगों को ही फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं बिना टाइम जाया किए। सीधा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनका स्कोप यूके के अंदर है, जिन जॉब्स के अंदर आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, और मैंने अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने इस वक्त आ रही होगी। दोस्तों ये अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको यूके से रिलेटेड, तो gov.uk की वेबसाइट के ऊपर ही जाएं। भले कोई कुछ भी बोल रहा हो उसकी बात पे भरोसा नहीं करें दोस्तों, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आपके सारे के सारे सवालात का जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले वो बोल रहा है फाइंड आउट विच जॉब्स आर एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा। ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि भाई कौन कौन सी जॉब है। सबसे पहले अच्छा, ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं ना ऑक्यूपेशन कोड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी ऑक्यूपेशन कोड की बुनियाद पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जॉब सीईओ की जॉब, उसके बाद 1111111, देन उसके बाद इलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, देन प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ये भी प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर 1131। उसके अलावा मार्केटिंग सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर। यहां मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, मार्केटिंग सेल्स और एडवर्टाइजिंग इन तीनों फील्ड्स की लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मार्केटिंग के अंदर आपका ब्रांडिंग एलिमेंट आ रहा है, वो सारी चीजें जो कि सेल्स के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगी वो मार्केटिंग है। एडवर्टाइजिंग जैसे आप मिसाल के तौर पे आप मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर हैं, आप बीटीएल एक्टिविटीज कर रहे हैं बिलो दी लाइन, आप जो है वो रेडियो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट के अंदर है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि बैंक मैनेजर हैं, और यकीन माने मेरे अपने कई बैंक मैनेजर जो दोस्त हैं कराची के अंदर, वो यूके में मूव हो गए हैं, पाकिस्तान में बैठ के जॉब ऑफर हासिल करके यहाँ पे आए हैं, किसी स्टूडेंट वीजा के ऊपर नहीं आए, किसी शॉर्टकट के ऊपर नहीं आए, किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए, खुद से अपनी मेहनत से उन्होंने अप्लाई किया और वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है पीआर पब्लिक रिलेशनशिप, देन आ जाते हैं परचेजिंग मैनेजर, सप्लाई चेन की फील्ड है ये। देन चैरिटी के अंदर जो चैरिटी डायरेक्टर होते हैं, जेडीसी हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है आजकल। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फंक्शनल मैनेजर्स, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स इन आर्म्ड ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेज, जो कि आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर्ड हैं हमारे यहाँ लोग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। उनकी भी एक अलग ही यहाँ पे जो है वो डिमांड है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, किसी ने पुलिस की फील्ड में काम किया हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद और आगे चलते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोप्राइटर्स इन एग्रीकल्चर, जिनको एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, खेतों के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिशिंग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, होटल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है जो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसी सर्च कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं सर्च कर रहा हूं जी, शेफ। देखें भाई, शेफ की भी डिमांड सबसे ज्यादा है, कुक की डिमांड है, केटरिंग की डिमांड है, फर्नीचर मेकर्स की डिमांड है, फ्लोरिस्ट, ये सारे वो काम है दोस्तों जो छोटे छोटे काम पाकिस्तान में हो रहे होते हैं। तो ये आपकी बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है और इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने जो है ढूंढना शुरू कर देना है कि भाई मेरी जॉब यहाँ पे है या नहीं। अब
एक बार आपको पता चल गया आपकी जॉब है, तो आपने क्या करना है दोस्तों कि आपने एक बेहतरीन मस्त सीवी बनानी है अपनी, और आपने इन जॉब्स को सर्च करके अप्लाई करना शुरू कर देना। यहां मैं एक बात बता दूं कि आपका भाई जो है प्रोफेशनल सीवी बना के दे रहा होता है, साथ आपका एक 45 मिनट्स का मैं सेशन करता हूं, 1 to 1 बात करता हूं। आपको जो जो चीजें दिखानी है अपनी सीवी के अंदर, वो सारी चीजें आपसे लेके एक बेहतरीन सीवी बना के मैं आपको दे रहा होता हूं, और ये बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपको कर रहा होता हूं। नीचे नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज से जो है ना सरदर्द से बचना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें और ये सर्विस ले लें। अब वापस चलते हैं कि भाई एक दफा जॉब आपने ढूंढ ली, जॉब के ऊपर अप्लाई भी कर लिया, अब खर्चा कितना आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दोस्तों खर्चा कितना आ रहा होता है। मैंने पूरी वर्किंग की है आप लोगों के लिए। आइए जी। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल आप लोगों के साथ शेयर की है दोस्तों, ठीक है। और ये फाइल जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं सारा एक साथ नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर वो लोग आ रहे हैं, देखें नॉन हेल्थ केयर लोग कौन है, जिनकी जॉब्स हेल्थ केयर में नहीं आती, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उसके अलावा ऑक्सिलरी नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये उन लोगों की जॉब, जैसे आप शेफ हैं, कुक हैं, आप मैनेजर हैं कोई मार्केटिंग के, आप कोई फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो आप नॉन हेल्थ केयर के अंदर आ रहे होंगे। अब दोस्तों समझने की बात क्या है, सबसे पहली जो फीस आपकी जारी होती है ना, वो जारी होती है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की फीस। मिसाल के तौर पे आपको एक एम्प्लॉयर मिल गया, उसके पास से आपको जॉब भी मिल गई, अब आपके नाम का, आपके पासपोर्ट का एक जो है वो सीओएस लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर कंपनी को जनरेट करना है। वैसे 110% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है कि भाई जो आपको जॉब दे रहा है ना, वही ये फीस भरेगा। लेकिन यार हमारे यहाँ क्या होता है कि पता है कि यार पाकिस्तान से बंदा आ रहा है, इंडिया से बंदा आ रहा है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, बोलते नहीं तुम भरोगे ये पैसे। अब क्योंकि तुम भरोगे ये पैसे, तो अगला बंदा परेशान हो जाता है, वो बोलता है हाँ यार ठीक है ले लो यार, कम से कम मैं यहाँ से निकलूंगा तो सही। तो 1195 5 साल की वीजा की बात हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है वीजा फीस, कि भाई मैं वीजा फीस भी तो भरूंगा ना। वीजा फीस है तकरीबन आपकी 1846। देन आ जाता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अब ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज क्या है, गवर्नमेंट आपसे पर ईयर के हिसाब से इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज चार्ज कर रही होती है, जिसमें अगर आप यहाँ आते हैं, बीमार होते हैं, अस्पताल जाना होता है, दवा चाहिए होती है, वो सारा खर्चा जो है वो आपसे एडवांस में ही ले लेते हैं। अब आप बीमार पड़ो या ना पड़ो, उन्होंने आपसे अपना पैसा ले लिया है। तो 1 साल का है 1050, 5 साल का हो गया 5250। अब उसके बाद आपको आइल्स देना पड़ेगा, जनरल आइल्स यूकेवीआई, तो तकरीबन 150 पाउंड उसके रख लें। फिर आपको टीबी टेस्ट करना पड़ेगा, तकरीबन 30 पाउंड आप उसके रख लें। देन पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह थाने से बनवाना पड़ेगा, 10 पाउंड आप उसके रख लें। प्रोटेक्टरेट आपके स्टैंप लगेगी, एक दफा आपके पास वीजा आ जाएगा तो पासपोर्ट के ऊपर, उसके आप 30 पाउंड और रख लें। अदर्स के अंदर मैं 100 पाउंड और डाल रहा हूं, आगे पीछे कोई भी खर्चा आपका आता है तो आप 100 पाउंड उसके लिए अलग से मजीद रख लें। टोटल आपका 8611 पाउंड का ये खर्चा आया दोस्तों। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तानी करेंसी में 31,43,015 रुपए का आपका ये एक्सपेंस आया है, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंस है आपका 5 साल का, जिसके अंदर आपके पास जॉब भी है, आप यूके आएंगे और आप जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका एम्प्लॉयर बोलता है भाई ये वाली फीस ना सीओएस की, ये मैं भर देता हूं, आप टेंशन नहीं लो, ये वाली फीस ना मैं भर दूंगा। अब कितना रह गया खर्चा आपका, 27,06,840 रुपए, ठीक है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब आप बोलो भाई कि मैं जो हूं ना, मैं हूं हेल्थ केयर के अंदर, ये हेल्थ केयर था, ये मैंने इसको चेंज नहीं किया। अब आप बोलो कि भाई मैं तो हेल्थ केयर के अंदर हूं, मुझे हेल्थ केयर वर्कर का वीजा मिल गया है, तो उसका भी बता देता हूं। हेल्थ केयर वर्कर वीजा और इस वीजा के अंदर कोई फर्क नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि आपको हेल्थ सरचार्ज नहीं देना। अब क्योंकि आपको हेल्थ सरचार्ज नहीं देना, तो आप देख लो कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। आपका टोटल खर्चा हो गया खाली 12,26,765 रुपए। अब उसमें भी अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि सीओएस के पैसे मैं खुद दे दूंगा, तो आपका खर्चा हुआ सिर्फ 7,90,590 रुपए। तो 7,90,590 में आप यूके आ सकते हो 5 साल के वीजा के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे आप बोलते हो भाई मेरे साथ तो जाहिर सी बात है मेरी बेगम भी है, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी आएंगे, तो उनका कितना खर्चा होगा। अब अगर आप एक नॉन हेल्थ केयर वीजा के ऊपर आ रहे हो, मतलब इंजीनियर हो, कुक हो, शेफ हो, तो आपकी बेगम की जो वीजा फीस होगी वो 1,500 पाउंड होगी टोटल 5 साल की।
इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उनका भी वैसे ही लगेगा 5,250, 1,050 के हिसाब से। वही टीबी टेस्ट वगैरह सारा कुछ, तो तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्चा उनका भी आएगा दोस्तों, ये जहन में रखिएगा। और अगर वो आपके साथ एक बच्चे भी आ रहे हैं साथ, तो तकरीबन एक बच्चा आपका 22 लाख रुपए का ये भी पड़ रहा होगा, तो ये भी आपने अपने दिमाग के अंदर रखना है। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका टोटल एक बंदे का खर्चा, अगर आपकी बेगम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, और अगर आपका एक बच्चा आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 3,24,000 रुपए। तो मैं आपको मशवरा दूंगा दोस्तों कि कोशिश करें कि इस वक्त हेल्थ केयर के अंदर बहुत जॉब्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जाएं, कोशिश करें, ढूंढें, जितना हो सकता है ढूंढें, और ऐसी जॉब निकाल लें जो कि हेल्थ केयर के अंदर आ रही हो। यकीन माने पूरी फैमिली ना 30-40 लाख रुपए के अंदर शुरुक करके आपकी यहाँ पे आ जाएगी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मजीद किसी भी किस्म की आपको डिटेल चाहिए तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है जो एक सही डायरेक्शन के अंदर जो है वो चीजों को लेके चल रहे होते हैं। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मजीद डिटेल्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, या हमें आप फीडबैक जरूर दें यार, कमेंट के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।